हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि पिछला वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 को ख़त्म कर चुके हैं। पूरा उसमें 4 एक्सरसाइज था। चारों एक्सरसाइज को हम प्रत्येक एक्सरसाइज का थ्योरी या प्लस में प्रत्येक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो मेरा जो एनसीईआरटी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 था वो मेरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को शुरू करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर है इसके एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्योरी डिस्कस हो जाने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर में जो एक्सरसाइज 1.1 है इसका मैं थ्योरी दूंगा और एक अगले वीडियो लेक्चर में इसका मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एके मैथमेटिक्स जोन में। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं हम बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज 1.1 के थ्योरी को जानने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूं जो कि इस कंसेप्ट का यूज़ इस पूरे चैप्टर में होगा। ठीक है, तो वो मेरा कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई हम लोग डिवीज़न देते हैं, भाग देते हैं, तो जो यहाँ पर रहता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर डिवाइजर उसको बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको? डिवाइजर। यानी कि यहाँ पर 3 क्या है? डिवाइजर है। ठीक है, और जो ये बीच वाला रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइडेंट बोलते हैं। और जो मेरा आंसर आता है उसे क्या कहते हैं? क्विसेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्विसेंट कहते हैं। और जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब ये भाग मेरा सही है कि ना, इसको हम लोग मतलब कि ये भाग मेरा गलत बना है कि सही बना है, इसके लिए हम लोग क्या करते थे 5वीं क्लास में या 6ठी क्लास में एक फार्मूला आता था कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्विटेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, भाग को चेक करने के लिए कि वो मेरा दिया हुआ भाग गलत है या सही है, उसके लिए इस फार्मूला का हम यूज करते थे। ठीक है, कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू में क्विटेंट प्लस में रिमाइंडर। तो इस फार्मूला का यूज मतलब कि एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें होगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को मैं आप लोगों को इस फार्मूला से आप लोगों को एक बार रूबरू करा देना चाहता था। ठीक है, तो ये भाग में अगर देखें तो डिवाइडेंट क्या है मेरा, तो डिवाइडेंट यहाँ पे कितना है? 10 है, तो 10 लिख दिए। इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है मेरा, तो डिवाइजर 3 है तो यहाँ हम 3 लिख दिए। फिर मेरा क्विटेंट है तो क्विटेंट क्या है, यहाँ पे 3 है तो 3 है, प्लस में रिमाइंडर है तो रिमाइंडर क्या है, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक है, तो बस मैं इस फार्मूला से आप लोगों को रूबरू करवाना चाहता था। तो चलिए अब थ्योरी को स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों को एक थ्योरम जानना है, एक मतलब कि नियम जानना है। उसका नाम है थ्योरी नंबर 1 है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, या उसी को बोलते हैं हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग जानते हैं और इसी पर बेस्ड मेरा जो एक्सरसाइज 1.1 है इसी थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम या लेमा, इसका एक कंडीशन होता है। इसका कंडीशन ये होता है कि ए इज इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आर, जहाँ पर ये जो आर है, ये जो आर है इसका वैल्यू 0 के बराबर या इससे बड़ा तथा ये जो बी है इससे छोटा होना चाहिए। यानी कि आर का जो वैल्यू है 0 से बड़ा और बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, इसका अप्लाई कैसे होगा, क्या कैसे होगा, इसको गोली मारते हैं। ठीक है, अभी इसको आप नेग्लेजिबल कीजिए, इसको नेगलेक्ट कीजिए कि क्या है ये, कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल पर समझिए, एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे कि ये कंडीशन मेरा क्या कह रहा है। ठीक है, तो आइए आते हैं हम एग्जाम्पल पे। और ये दोस्त जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम या लेमा है इसका जो बेसिकली हम लोग यूज करेंगे, तो एक्सरसाइज जब 1.1 आप सॉल्व करेंगे तो उसमें कहेगा क्या क्या आप कि 2 नंबर दे देगा। ठीक है, और उसको कहेगा कि इस नंबर का आप HCF ज्ञात कीजिए, वो भी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम या लेमा के सहायता से। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के सहायता से। ठीक है, तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम या लेमा के सहायता से हम लोग HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हम, तो एग्जाम्पल में कह रहा है क्या क्या मेरा कि फाइंड HCF ऑफ
135 एंड 225 बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, या इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, तो 135 और 225 का हम लोग मतलब कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के सहायता से HCF कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो किसका किसका निकालना है, एक दिया है मेरा 135 और एक दिया है 225। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के सहायता से इसका HCF निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जो 2 नंबर दिया रहेगा उस नंबर में से जो सबसे बड़ा होगा उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों में से 225 बड़ा है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर इज इक्वल टू का साइन दीजिएगा। उसके बाद से जो छोटा होगा उसको यहाँ पर लिख दीजिए, तो छोटा 135 है तो मैंने 135 को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद से क्या कीजिएगा, 225 में 135 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, 225 में 135 से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हम 135, यहाँ बगल में कहीं रफ कर लीजिएगा या वहीं पर रफ कर लीजिएगा जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तब। तो यहाँ लिख दिए हम 135 और किस में भाग देना है, मेरा 225 में भाग देना है, तो यहाँ हम लिख दिए 225। ठीक है, अब इसको आप दीजिए भाग, तो भाग दीजिएगा तो 135 ये एक मर्द में जाएगा, तो 135 वन जा 135 होगा, यहाँ पर होगा कि नहीं। अब यहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो माइनस कीजिएगा तो 5 में से 5 गया तो 0, और 22 में से यहाँ पर 13 गया तो कितना बचेगा, 22 में से 13 गया तो यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो अब देख रहे हैं क्या है कि शेषफल कितना बच गया, 90 बच गया। तो अब बताइए क्या इस फार्मूला के सहायता पर अब हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, मेरा डिवाइडेंट है, तो सबसे पहले डिवाइडेंट है, तो डिवाइडेंट कौन है, मेरा डिवाइडेंट जो है ये बीच वाला डिवाइडेंट है, तो बीच वाला सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर बीच वाला सबसे पहले मैंने लिख दिया है, फिर इज इक्वल टू का साइन, फिर फार्मूला मेरा क्या है, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू का साइन दिए, फिर फार्मूला में क्या है, डिवाइजर है, तो डिवाइजर मेरा कहाँ है भाई, तो डिवाइजर यहाँ पर है ये वाला, तो 135, तो 135 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इस फार्मूला में क्या है, इस फार्मूला में फिर मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर है क्विसेंट का रहा है, क्विटेंट का रहा है, तो क्विटेंट कौन होता है, ये बीच वाला क्विटेंट होता है। तो इसमें देखिए क्विटेंट कौन है, ये 225 है। क्विटेंट कौन है, क्विटेंट जो होता है ये होता है, आंसर जो आता है ये होता है क्विटेंट, ये वाला आंसर जो आता है। तो यहाँ पे इसके जगह पर कौन है, 1 है, तो यहाँ पर 1 देंगे। उसके बाद फार्मूला में क्या है, प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो बचता है वो वाला रिमाइंडर होता है, तो यहाँ पर प्लस दे दिए। और इसमें कौन है रिमाइंडर, 90 है, तो यहाँ पर हम लोग 90 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर 90 लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, अब यहाँ पर एक काम करना है क्या, अब देखिए अब कंडीशन पे आइए। ठीक है, यहाँ पर ए है, इसका मतलब कि 225 जो है ये ए का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बी है, तो 135 जो है यहाँ पर ये बी का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, इनटू में क्यू है, तो इनटू में 1 है, यानी कि ये जो 1 है यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है मेरा क्यू का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस, और प्लस में आर है, और यहाँ पर प्लस में 90 है, यानी कि 90 किसका काम कर रहा है, क्यू आर का काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये पैटर्न आपको समझ में आ गया कि कौन कहाँ होगा, कौन ए होगा, कौन बी होगा, कौन क्यू होगा, कौन आर होगा। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन कह रहा था कि आर जो है वो 0 से बड़ा और बी से हमेशा छोटा रहता है। ठीक है, तो देखिए आर के जगह पर 90 काम कर रहा है कि नहीं, और ये हमारा पे बी है, तो ये 90 जो है 135 से छोटा है कि नहीं, तो बिल्कुल छोटा है। ठीक है, अब आगे समझ में, अब क्या करेंगे हम लोग, जो भी बी का वैल्यू होगा उसको यहाँ पर घसका कर लाएंगे। ठीक है, और उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और फिर इज इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक है, और उसके बाद से जो आर का जो वैल्यू होगा उसको घसका कर यहाँ लाएंगे। ठीक है, और उसको यहाँ पर आर का वैल्यू 90 है, तो इसको घसका कर यहाँ लिख दिए। ठीक है, उसके बाद से क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, इसको घसका दीजिएगा। उसके बाद से 135 में अब 90 से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो 135 में 90 से भाग देना है, तो अब उसको कहीं अलग नहीं लिखना है, यहीं पे क्या करना है, इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, और 135 में भाग देना है, तो 135 यहाँ पर लिख देना है। उसको यहाँ से देख कर लिख दीजिए, अच्छा यहाँ पर भी ऊपर हो रहेगा, उसको टपका दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो अलग भाग नहीं देना है, इसी में भाग देना है। ठीक है, तो अब 90 में 135 से भाग देना है, तो 90 एकम 90, यहाँ पर 90 होगा। ठीक है, इसको घटाइएगा आप, तो कितना होगा, 35 और 10, यहाँ पर 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला भाग हो गया इतना। अब इतना पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, अब इतना पार्ट को हम क्या करेंगे, ये वाला जो इतना पार्ट है इसको हम क्या करेंगे, इसको अब इस फार्मूला के द्वारा लिखेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या है मेरा, सबसे पहले डिवाइडेंट है, तो इसमें डिवाइडेंट कौन है भाई,
देखिए आप डिवाइडेंट कौन है, तो डिवाइडेंट 135 है, तो 135 यहाँ पर पहले ही लिखा जा चुका है। फिर इस फार्मूला में क्या है, इज इक्वल टू है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू है, ठीक है। उसके बाद से क्या है मेरा डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र कहाँ है भाई, तो डिवाइज़र यहाँ पर है, ये 90 है डिवाइज़र, इतना वाला पार्ट का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 90 है, तो यहाँ पर 90 लिखा जा चुका है। उसके बाद से इनटू में क्विसेंट है, तो इनटू दे देंगे यहाँ पर, और क्विसेंट कौन है यहाँ पर मेरा 1 है, तो ये 1 लिखेंगे। उसके बाद से प्लस में यहाँ पर रिमाइंडर है, तो यहाँ पर प्लस देंगे, और रिमाइंडर जो बचता है वो होता है, तो 45 बचा है, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा, ठीक है। हो गया काम। अब देखिए, अब यहाँ पर ए कौन काम कर रहा है, यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है 135, बी का काम कौन कर रहा है 90, ओके, और मेरा क्यू का काम कौन कर रहा है 1, और आर का काम कौन कर रहा है 45, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको फिर घसकाएंगे, जो बी का काम करेगा उसको फिर यहाँ पर घसकाएंगे, बी वाला को यहाँ घसकाएंगे, तो बी वाला 90 है, तो यहाँ पर 90 लिख देंगे, फिर इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लिख देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद से आर का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर घसका कर लाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 45 है तो 45 लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब करेंगे हम 45 में 90 से भाग, 90 में 45 से भाग करेंगे, ठीक है। 90 में क्या करेंगे 45 से भाग, तो अब इसको भाग करने के लिए कहीं और नहीं जाएंगे, फिर यहाँ पर ऐसे लाएंगे, ठीक है, और 90 में किससे भाग करना है 45, तो यहाँ लिखेंगे हम 90, ठीक है। अब देखिए 45 दूना कितना होता है भाई, तो 45 दूना कितना होता है 90 होता है, कितना होता है 90 होता है, तो 90 हो जाएगा, आइए घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इतना वाले पार्ट को जो है, इतना वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं इस फार्मूला की सहायता से, तो पहले है डिवाइडेंट, तो डिवाइडेंट कितना है मेरा 90 है, तो वो यहाँ पर लिखा जा चुका है। फिर इज इक्वल टू, और फिर फार्मूला में क्या होता है डिवाइजर होता है, तो डिवाइजर मेरा कितना है 45 है, तो वो भी लिखा जा चुका है। फिर इंटू में कितना होता है क्विटेंट होता है, तो इंटू देंगे, और क्विटेंट मेरा क्या आया है यहाँ पर 2 आया है, 2 आया है कि नहीं, यहाँ पर देखिए 2 आया है, तो 2 दे दिए। और फिर क्या है मेरा प्लस होता है, और जो रिमाइंडर होता है तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 होता है। अब एक बात ध्यान में दीजिए कि इस तरह से घसकाते जाएंगे, घसकाते जाएंगे, घसकाते जाएंगे, भाग देते जाएंगे और लिखते जाएंगे, और जिस स्टेप में आपका यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि आर के जगह पर 0 आ जाए, तो बुझिएगा कि वहाँ पर अब थप हो जाना है, आपको वहाँ पर रुक जाना है। जिस स्टेप में आपको यहाँ पर 0 आ जाए वहाँ पर रुक जाना है। अब वो जहाँ 0 आया तो आपको समझ लेना है कि मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो अब जब आंसर आ गया तो भाई आंसर होगा कौन, यहाँ पर 90 भी है, 45 भी है, 2 भी है, 0 भी है, तो क्या 90 आंसर होगा, क्या 2 आंसर हो गया, क्या 45 आंसर होगा। तो अब जानते हैं कि अब आंसर कब होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर 0 आ जाए तो वहाँ पर थप हो जाना है, इसका मतलब कि मेरा आंसर आ गया। लेकिन आंसर होगा कौन, तो जो आंसर होता है मेरा वो जो बी का वैल्यू, यहाँ पर बी का जो काम करता है, यहाँ पर देखिए ए की जगह पर 90, बी की जगह पर 45, क्यू की जगह पर 2 और आर की जगह पे 0, तो जो मेरा बी का काम करता है वो मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं भाग दिए हैं, तो यहाँ पर कौन होगा आंसर 45 होगा, या इसमें भी आप देखेंगे तो जो बी का काम करेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब ठीक है, तो यहाँ पर 135 और 225 का HCF क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम या यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के सहायता से किसी भी 2 नंबर का HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्त, एक और इसमें मैं एक अच्छा सा बात बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरा ए की जगह पर 225 था, बी की जगह पर 135 था, तो 135 और 225 का मेरा HCF हो गया 45। उसी तरह इस स्टेप में अगर हम देखेंगे तो ए की जगह पर काम कर रहा है मेरा 135 और बी की जगह पर काम कर रहा है मेरा 90। तो 135 और 90 का अगर कोई HCF पूछ दे तो भी मेरा 45 ही होगा। कितना होगा 45 ही होगा। अच्छा है, अगर कोई आपसे यहाँ अब देखिए, अब इसमें ए की जगह पर कौन काम कर रहा है 90 और बी की जगह कितना 45, तो अगर 90 45 का कोई आपसे अगर HCF पूछ दे तो वो 45 ही होगा, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में आपके ये स्टेप बनेगा उसमें जो मेरा ए और बी का काम करेगा उसका जो
HCF होगा वो मेन जो HCF आएगा उसके बराबर होगा, ठीक है। इसको मैं अगले मतलब में समझा दूंगा, लेकिन आप यही समझिए कि यहाँ पर 225 है, 135 है, ये ए बी का काम कर रहा है, तो इसका एलसीएम कितना होगा मेरा 45 हो गया, तो इसका भी 45 होगा, या इसका भी 45 होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए धांसू सर की तरह, ठीक है। पूरा टीवी और भी लैपटॉप वैपटॉप मोबाइल सब फोड़ फाड़ दीजिए, ठीक है। आप पूरा फैला दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के धांसू धाकड़ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।